दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोगों की ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 5वीं है और साथ ही आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को फिनिश कर देंगे। अब हम लोग अगली जो हमारी क्लास होगी जो मंडे को आएगी उस क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि छूट या बट्टा जिसको बोलते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में डिस्काउंट की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग टाइप 8 को डिस्कस करेंगे। पिछली जो हमारी क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने टाइप 7 तक डिस्कस किया था और टाइप 8 में जो हम डिस्कस करेंगे जो हम सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त बेईमान दुकानदार या बेईमान व्यापारी बोल सकते हो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, आज की क्लास को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया था कि शायद हमने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 4 का एक 4 नंबर क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको होमवर्क में दिया था, डिस्कस नहीं किया। मैं हो सकता है कि भूलवश मैंने नहीं किया होगा, तो आज की क्लास के एंड में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना था और क्या आंसर था। पहले आज की क्लास में हम लोग ये टॉपिक जो हमारा है ना बेईमान दुकानदार, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बेईमान दुकानदार जो होता है ना, कोई भी दुकानदार बेईमानी आपसे क्या कर सकता है। अगर आप कस्टमर हैं और दुकानदार बेईमान है तो आपसे बेईमानी वो यही कर सकता है, आपसे पैसा, आपकी जेब से पैसा छीन के नहीं लेगा वो, या आपकी जेब से चोरी नहीं करेगा क्योंकि वो चोर तो है नहीं, वो तो व्यापारी है। वो क्या करेगा, आपसे बेईमानी करने का उसका तरीका क्या है, वो आपको कहेगा कि मैं कोई सामान 1 किलो बेच रहा हूं या 2 किलो आपको दे रहा हूं, लेकिन वो वजन में कम तौलेगा, वजन कम तौलेगा। तो बेईमानी का एक तो तरीका है कि जो दुकानदार है ना मेरे दोस्त, वो आपको सामान वजन में कम देगा। तो बेईमानी एक दुकानदार किस तरीके से कर सकता है, तो आपको कहो सर बेईमानी जो दुकानदार करेगा ना, वो दुकानदार बेईमानी वजन में कर सकता है, वजन में कर सकता है, वेट में कर सकता है कि वेट में उसने कम सामान तौल दिया, ये आपसे कर सकता है। अब ये वजन में भी बेईमान दुकानदार जो है ना वो दो प्रकार से कर सकता है। एक तो खरीदते समय, खरीदते समय भी आपसे, खरीदते समय भी वो बेईमानी कर ले वजन में, और एक कर सकता है वो बेचते समय, बेचते समय वो बेईमानी कर सकता है। और बेईमानी का क्या तरीका हो सकता है, और बेईमानी का ये तरीका हो सकता है कि वो आपसे ये कहे कि किसी वस्तु की कीमत है 100 रुपये, और आपसे बोले कि मैं इसी वस्तु को 100 रुपये की जो कीमत है ना, उस वस्तु की मैंने, उसने व्यापारी ने 100 रुपये में खरीदा, और आपको बोले कि भैया मैंने इस वस्तु को 120 में खरीदा है और आपको 120 में ही बेच रहा हूं। तो ये भी एक तरीके की बेईमानी हो गई कि भाई उसने तो खरीदा 100 रुपये में था, आपको बता रहा है कि मैंने 120 में खरीदा है और आपको खरीद मूल्य पर ही बेच दे रहा हूं। तो यहां भी उसने 20 रुपये का, आपके साथ 20 रुपये की चीटिंग कर ली। वो जो उसने चीटिंग करी है ना वही उसकी बेईमानी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन वाला जो आपसे दुकानदार है ना वो बेईमानी करता है, या तो सामान कम तोलेगा या सामान खरीद के वो लाएगा कम दाम में और आपको बताएगा कि इतने ज्यादा दाम में मैंने खरीदा है। और ये बातें आप लोगों ने फील किया होगा जब आप दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो कई बार देखना आप दुकानदार, जैसे आप कुछ खरीदने गए तो दुकानदार आपसे कहता है, दुकानदार बोलता है कि इतने तो मेरी खरीद भी नहीं है। मैंने जैसे आपको, आपने उस दुकानदार ने बोला कि भाई ये सामान, या एक मान लीजिए आप शर्ट खरीदने गए और दुकानदार को बोला कि सर ये शर्ट कितने का है, दुकानदार ने बोला कि 1,000 का शर्ट है, और 1,000 का शर्ट आपने कहा सर 800 में दे दो, तो बोलेगा मैं 800 रुपये तो मेरी खरीद भी नहीं है। तो इस तरह की बातें आपने कई बार फेस किया होगा। तो जनरल लाइफ में जो चीज़ें हम फेस करते हैं ना, वही सारी जो बेईमानी है, वही सारी जो आप कहें कि चीटिंग है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ की आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप ये देखिए कि सर इसके जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे डील करेंगे, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेईमानी के एग्जाम में और उन क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन की मदद से, और एक एक चीजों को बहुत ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन वाले ने खुद ही बोल दिया है
कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। माने एक व्यापारी बेईमान है और वो कहता है कि मैं मेरे सामान को क्रय मूल्य पर बेच दूंगा, माने जितने में खरीदा हो उतने में ही बेच दूंगा। बिल्कुल सर, ये सही बात है, ये आपको लैंग्वेज में दिया हुआ होगा। अब क्या कर रहा है वो, अब वो व्यापारी क्या कर रहा है आपसे, उसने बोल तो दिया कि क्रय मूल्य पर बेचूंगा, लेकिन वो इतना चालाक व्यापारी है कि वो कहता है लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। माने आपसे वो ये कहता है कि मैं आपको सामान 1 किलोग्राम दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम ही दे रहा है। एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है आप बताइए उसको लाभ होगा या हानि होगा, तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली उसको तो प्रॉफिट ही होगा। क्वेश्चन वाला यही पूछ रहा है कि बताइए उस सौदे में उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ये बात आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है, तो कितनी सिंपल सी बात है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन को करने का जो तरीका मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सोचना है। आपको एक तरफ तो लिखना है जो आपका सेल्समैन है, यानी जो व्यापारी है, सेल्समैन लिख दीजिए, और एक साइड आप कस्टमर है या ग्राहक है उसको लिख दीजिए, एक साइड ये लिख दीजिए। ठीक बात है यहां तक। हम क्या करेंगे, हम एक तरफ तो लिखेंगे सेल्समैन का क्रय मूल्य और एक तरफ लिखेंगे ग्राहक का क्रय मूल्य, माने व्यापारी ने कितने में खरीदा और कस्टमर को कितने में बेचा। माने कस्टमर जो खरीदेगा वही इसका विक्रय मूल्य होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लाभ और हानि को निकालेंगे। बहुत ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझ में आएगा, एक ही क्वेश्चन पे सारे अगले आने वाले क्वेश्चन हम लोग निपटा देंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा। सेल्समैन कह रहा है कि मैं भाई साहब क्रय मूल्य पर सामान दूंगा, लेकिन वो कर क्या रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। मतलब वो आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। वो आपको तो कह रहा है कि 1000 सामान मिल रहा है, मतलब कस्टमर को उसने बोला कि आपको 1000 ग्राम सामान दूंगा। 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम। तो आपके दिमाग में तो यही आ रहा है ना कि मुझे 1000 ग्राम सामान दिया, लेकिन उस व्यापारी के यानी उस सेल्समैन के घर से कितना गया, सिर्फ 960 ग्राम गया, क्योंकि वो दे तो 960 ग्राम ही रहे। बात को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिए। उसने सेल्समैन को प्रॉमिस किया, सेल्समैन ने कस्टमर को, व्यापारी ने ग्राहक को यह वादा किया कि सामान को क्रय मूल्य पर बेचूंगा, मैंने जितने में खरीदा उतने में बेच दूंगा। लेकिन वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। उसने क्या किया कि सामान को तौलते समय 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम ही सामान तौला। मतलब आपको तो दे रहा है 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में उसके घर से जा कितना रहा है, 960 ग्राम, माने 40 किलोग्राम उसने बचा लिए, 40 ग्राम सॉरी उसने बचा लिए। तो एक्चुअल में उसने इतने में खरीदा और बेचा 1000 में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। माने उसको कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे सर 40 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 40 ग्राम उसके पास बच गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा सर, तो मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट होगा 40 का लाभ हो रहा है कितने पर, 960 पर। तो आप बताइए परसेंट पे कितना होगा, तो इंटू 100 कर देते हैं। ये जीरो से जीरो काट देते हैं। अब तो ये 0 से 0 कट गया और 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, का मतलब हो गया 24 बार। फिर इसको काटो 4 से, तो 4 छिंग 24 और ये 4 से कट गया 25 बार। इसका मतलब 25/6, और 25/6 का मतलब होता है 4 सही 1/6%। आप इसमें भाग देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 4 सही 1/6%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई। अब मुझे आप बताइए, अब यहाँ से जरा है ना एक चीज और समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि ये सेल्समैन ने खरीदा और सेल्समैन ने ये उसको बेचा, अगर ये ऐसा हुआ तो मैं इस तरीके से जाने की बजाय, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए, और आप कहोगे कि सर आप पिछले क्वेश्चंस में हमको ये बात सिखाते आए हो कि जब भी लाभ या हानि परसेंट निकालना हो यानी कंपैरिजन करना होगा तो एक्चुअल डेटा की कोई जरूरत ही नहीं है, रेशियो से भी हम काम चला लेंगे। ये सर आपने हमको सिखाया है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर भी क्या करेंगे कि हमको कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्चुअल डेटा से जाएं, हम यहाँ पे रेशियो से भी बहुत आसानी से
क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे सर? देखो रेशियो से कैसे बना सकते हैं, समझिए उसको। आइए रेशियो से बना के मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन। देखिए रेशियो से जब बनाना होगा तो इधर वही सेल्समैन, इधर हम क्या कर लेते हैं, सेल्समैन लिख लेते हैं, और इधर हम लिख लेते हैं कस्टमर। सेल्समैन क्या कर रहा है, कस्टमर को 1000 ग्राम सामान देने का वादा करता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 960 ग्राम ही सामान तौल रहा है, 960 ग्राम ही सामान तौल रहा है। तो अब आप कहोगे कि सर अब रेशियो निकाल दो यहाँ से, तो 0 से 0 कट गया, 4 से काटा तो ये कितनी बार कट गया, 24 बार। 4 से इसको काटा तो कितनी बार कट गया, आप कहेंगे सर 25 बार। 4 से काटा तो ये 25 बार कट गया। इसका मतलब मेरे भाई उसने क्या किया, उसने इस पर कितना लाभ कमाया, आप कहेंगे सर 1 का, कितने पर, 24 पर। तो 100 पर कितना कमाएगा, तो 100 बटा 25, 24 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट सीधा 4 से काट दिया तो 25 बार, और 4 से काट दिया तो 6 बार, तो 25 बटा 6 का मतलब हो गया 4 से 1 बटा 6%। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आगे से हम क्या करेंगे, एक्चुअल डेटा की जरूरत ही नहीं है, रेशियो ले लेंगे। तो उससे क्या फायदा होगा, अनुपात लेने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसके बाद वाले क्वेश्चन तो और आसानी से आप जल्दी जल्दी बन जाएंगे। आपको पता है कि हमको सिर्फ पहले क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है, इसके बाद के क्वेश्चन ऐसे ही हम 3-4 क्वेश्चन और करेंगे तो चीजें एकदम स्मूथ हो जाएगी सर, एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि उसका विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, इसका मतलब वो जितने में खरीदा है ना उतने में बेच रहा है। ये बेईमान व्यापारी जो है ना वो दावा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका वजन, का वजन 1 किलो के बजाय 900 ग्राम ही है। माने वो 1 किलो वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का ही इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक तरफ लिख दिया सेल्समैन, एक तरफ लिख दिया कस्टमर। उस बेईमान व्यापारी ने कस्टमर से तो वादा किया है कि 1000 ग्राम सामान दूंगा आपको, 1 किलोग्राम सामान दूंगा, लेकिन उसकी जगह पर वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम। माने उसके घर से कितना गया, 900 ग्राम। 900 ग्राम ही सामान उसके घर से गया। तो अब बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन वाला जानना चाहता है। तो आप कहोगे सर एक काम करो, आप रेशियो निकाल दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 9 और 10 अब तो कटेंगे नहीं, तो 9:10 आ गया। तो इसका मतलब इससे कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे सर 1 ज्यादा, कितने पर, 9 पर। तो 100 पर कितना ज्यादा, इंटू 100। सर 11 सही 1/9% का लाभ होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रॉफिट परसेंट आ गया 11 सही 1/9%। 1/9 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 11 सही 1/9। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 11 सही 1/9%। क्या हलवा क्वेश्चन है ना, एकदम मैथमेटिक्स हलवा है। अब आपको लगता होगा ना कि सर मैथ्स कितना आसान सब्जेक्ट है और कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। वो कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, लेकिन वो करता क्या है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। तो बताइए कि उसे उस सौदे में कितने परसेंट का लाभ होगा। एक तरफ हो गया सेल्समैन, एक तरफ हो गया कस्टमर। कस्टमर से उसने प्रॉमिस किया है कि 1 किलोग्राम, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम सामान दूंगा, जबकि वो कम बाट का प्रयोग करके 950 ग्राम ही दे रहा है। मतलब सेल्समैन के घर से गया कितना, 950 ग्राम, और कस्टमर को क्या लग रहा है कि मुझे मिला 1 किलोग्राम। तो उसको कितना फायदा हो गया इस पे। तो आप कहोगे सर रेशियो निकाल लो आराम से। पहले रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दिया इसको 19 बार, और 5 से 100 काट दिया 20 बार। तो अनुपात आ गया 19:20। कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे सर 1 का। कितने पर, 19 पर। तो 100 पर कितना होगा, 19/100।
19/100 को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो 19 का भाग 100 में 5 बार, शेष कितना बचेगा 5, और 5 में अब 19 का भाग नहीं जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 5/19%। 5 सही 5/19% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी उसको जो प्रॉफिट मिलेगा ना, जो प्रॉफिट मिलेगा उसको मिलेगा 5 सही 5/19%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एकदम सिंपल है, एकदम हलवा क्वेश्चन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन 25% लाभ कमाता है। बताइए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे उसमें आपको वजन दिया गया होता था, वजन दिया गया होता था तो लाभ परसेंट पूछता था। अभी क्या किया क्वेश्चन वाले ने, लाभ प्रतिशत दे दिया और कह रहा वजन कितना कम तौलता था ये आपको बताना है, कितना वजन तौलता था ये पूछा है। चलिए एक तरफ तो हो गया सेल्समैन, एक तरफ हो गया कस्टमर। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 25% का लाभ कमाता है। इसका मतलब मेरे भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी वो 4 रुपए में अगर खरीदता है तो 1 रुपए का लाभ माने 5 रुपए में बेचता है। यही हुई बात। इसका मतलब सर अगर उस सेल्समैन को 4 रुपए में कोई चीज मिली थी तो कस्टमर को उसने 5 रुपए में बेचा, कस्टमर को उसने 5 रुपए में बेचा। अब क्या हुआ, लेकिन उसने तो बोला है कि क्रय मूल्य पर ही सामान को देगा, क्रय मूल्य पर ही सामान को देगा, तो इसका मतलब सामान का वजन कम तौला होगा उसने। अब वजन कम तौला होगा तो आपसे यही पूछा गया है ना, कितना वजन तौलता है, कितना वजन कस्टमर को तौल के देता है। आप मुझे बताइए, अगर उसने ये बोला कि कस्टमर को सामान क्रय मूल्य पे दूंगा, इसका मतलब उसने कस्टमर को ये तो दिखाया ना कि भैया मैं आपको 1000 ग्राम ही सामान दूंगा, मैंने 1 किलो ही सामान दूंगा। इसका मतलब कस्टमर को वो है ना 1 किलोग्राम सामान देता है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू, यानी कुल मिला के मेरे भाई ये हुआ कि 5 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम है। कस्टमर को तो उसने ये बोला, तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू, आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 5 का भाग दे दीजिए 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम 1 यूनिट की वैल्यू है। तो बताओ कि सेल्समैन ने एक्चुअल में दिया कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम है तो सेल्समैन के घर से तो 4 यूनिट ही गया ना, सेल्समैन के घर से तो 4 यूनिट गया। तो आप कहेंगे सर इसको है ना इंटू कर दीजिए 200 से, 200 से इंटू करेंगे तो 800 ग्राम, यानी कस्टमर को उसने 800 ग्राम ही सामान तौला होगा। और यही पूछा है कि बताइए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन कितना वजन तौलता है। कम बोला होता तो 200 ग्राम, 200 ग्राम कम तौल रहा है, लेकिन पूछा नहीं कितना वजन तौलता है, तो 800 ग्राम वजन तौलता है। समझ में आ गई बात, एकदम सिंपल है। मैंने कस्टमर को उसने 1 किलोग्राम सामान देने का बोला, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम, तो 4 यूनिट की वैल्यू 800 ग्राम, मैंने कस्टमर को 800 ग्राम सामान मिल रहा है। अगर बोला होता कितना कम दे रहा है तो सीधा आंसर आया था 200 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम तो देने का बोला है, दिया 800 ग्राम। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आइए अब आते हैं पार्ट 2, मतलब डिसऑनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार के दूसरे पार्ट में। अब दुकानदार जो बेईमानी करेगा वो क्या करेगा। तो देखिए अब जो दुकानदार बेईमानी करेगा ना मेरे भाई, वो बड़ा गजब का करेगा। बहुत बेईमान व्यापारी सब हमारा पाला पड़ने वाला है। मैंने अब जो दुकानदार होगा या व्यापारी होगा वो बड़ा बेईमान है। क्यों? क्योंकि एक तो वो क्या करेगा, अब सामान भी आपसे कम तौलेगा वजन में, और दूसरा क्या करेगा, वो पैसे भी आपसे ज्यादा लेगा। मतलब उसने जितने में खरीदा ना उससे भी ज्यादा पैसे में आपको बेचेगा। तो यानी वो दोहरा लाभ कमाएगा। एक तो सामान को ज्यादा में खरीदेगा, बेचेगा आपको, दूसरा सामान का वजन भी कम तोलेगा वो। तो ऐसी सिचुएशन में उसका लाभ और ज्यादा होने वाला है, यानी व्यापारी और धूर्त व्यापारी है। चलिए आइए पढ़ते हैं अब एक एक बातों को। पहला 5वां क्वेश्चन समझिए। एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है। यानी
व्यापारी ने यह वादा किया कि मैं मेरा सामान 8% की हानि पर बेच दूंगा, चावल को 8% हानि पर बेचेगा, ऐसा उसने बोला है। ठीक है सर, आगे पढ़िए। सर आगे पढ़ते हैं। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, यानी वो 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम ही सामान कस्टमर को दे रहा है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन वाला आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा, यानी उसको टोटली प्रॉफिट कितना होगा, ये आपसे जानना चाहता है क्वेश्चन वाला। आइए समझते हैं। सेम तरीका कि सर एक तरफ तो सेल्समैन, एक तरफ लिख देते हैं कस्टमर। 8% की हानि पर सामान को बेचने का वादा किया है, 8% की हानि पर। इसका मतलब अगर कोई सामान उसको 100 रुपए में मिला है, सेल्समैन को अगर कोई सामान 100 रुपए में मिला है, तो उसने ये प्रॉमिस किया कि मैं कस्टमर को 8% हानि मैंने 92 में बेचूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? 8% हानि का मतलब यही हुआ कि जो सामान उसको 100 रुपए में मिला है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सेल्समैन कह रहा है कि भैया मैं 8% की हानि पर आपको सामान बेचूंगा, माने जो उसको 100 रुपए में सामान मिला है वो कस्टमर को 92 में मिलेगा। ठीक है, माने 100 रुपए का क्रय मूल्य है तो 92 रुपए में उसको बेचेगा। ठीक है सर, लेकिन वो कर क्या रहा है, वेट में 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम दे रहा है, माने कस्टमर को बोल रहा है कि मैं आपको 1 किलोग्राम सामान दूंगा, माने 1000 ग्राम सामान दूंगा, लेकिन वो अपने घर से दे कितना रहा है, 850 ग्राम। अपने घर से वो कितना दे रहा है, 850 ग्राम ही सामान दे रहा है। तो अब उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, अब उसका प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे कि सर है ना, ऐसे क्वेश्चन में ये इसका क्रय मूल्य हो गया कस्टमर का, ये पूरा विक्रय मूल्य हो गया, तो पूरा क्रय मूल्य निकाल दीजिए, पूरा विक्रय मूल्य निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब आप इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, फिर आप चीजों को डिसाइड कर लीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने कि हाँ सर, इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, उसके बाद हमको देख लेंगे ये इसका क्रय मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य है, तो हमारा उससे लाभ या हानि परसेंट जो भी होगा हमको मालूम पड़ जाएगा। और आपको मालूम है कि अभी आप कहोगे कि सर आपने ही हमको सिखाया है कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए या तुलना करने के लिए कभी भी हमको एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं होती है, हम रेशियो से भी काम चला लेंगे। तो मेरे दोस्त, हम हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए रेशियो निकाल लेंगे। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है, समझने की जरा कोशिश करना कि सर आप इन दोनों का गुणा करना चाहते हैं, मतलब 100 इंटू 850 करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप इनका गुणा करना चाहते हैं, माने 92 इंटू 100, और फिर आप सर इनका रेशियो निकालना चाहते हैं, फिर आप इनका रेशियो निकालना चाहते हैं। जब आप रेशियो निकालेंगे सर तो 100 से 100 कट जाएगा, और ये 1000 है, 100 से 100 कटेगा, एक जीरो बचेगा, जीरो से जीरो काट दिया, फिर इसको काटा सर 5 से, तो 5 से कट गया 17 पंजे 85, फिर 5 से नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो आपका जो एक्चुअल में रेशियो आया ना सर, तो आपका एक्चुअल रेशियो आ गया 85:90, ये आपका एक्चुअल रेशियो आया। तो सर आप इस तरीके से रेशियो निकालने की बजाय अब मुझे जरा बताओ, ऐसे गुणा करके मैं अनुपात निकालूं या मैं अनुपात यही निकाल दूं, तो आपको कोई दिक्कत? आपको कैसे सर? मैं अगर यहाँ मुझे मालूम है कि इनका गुणा करके इनका गुणा करके रेशियो निकालना है, तो मैं यही जो जिससे कट रहा है, इधर वाले को इधर वाले से काटना है और इधर वाले को इधर वाले से काटना है। अगर मैं यहाँ काट दूं तो क्या आपको दिक्कत कोई? कैसे सर, मुझे सिखाओ। देखो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, कितने जीरो हो गए? 3 जीरो। क्या आपको लगता है 3 जीरो इधर वाले से कट गए? हाँ सर कट गए। अब बताओ, अब अगर मैं इनका गुणा कर दूं तो आप कहोगे सर 85 इंटू 1 85, 92 इंटू 1 92, क्या रेशियो वही आया जो हमने यहाँ निकाला था? हाँ सर बिल्कुल वही रेशियो आया। तो मेरे दोस्त, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी, सेल्समैन को एक तरफ लिखेंगे इसका सीपी और एक तरफ लिखेंगे कस्टमर का सीपी, या आप बोल सकते हो कि ये सेल्समैन का एसपी है, माने सेलिंग प्राइस है, और फिर इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए इधर वाली चीजों को इधर वाले से जो जो कट रहा होगा काट देंगे, फिर उसके बाद लास्ट में बचे हुए का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया अनुपात। अब अगर ये अनुपात आया तो मुझे बताओ, सेल्समैन ने खरीदा 85 में, बेचा 92 में, तो क्या हुआ? इसको लॉस या प्रॉफिट? आप कहेंगे सर 7 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, 7 का प्रॉफिट। तो आपसे क्वेश्चन वाला तो पूछ रहा है सर प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 7 का, कितने पर? आप कहोगे सर 85 पे, तो परसेंट मतलब 100 पे कितना होगा? इंटू 100 कर देते,
अब सर इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आप मुझे बताओ, ये काटते हैं इसको तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 मैंने 20 बार, और 5 से कट जाएगा 17 पंजे 85, 17 बार। और जब आप इनका गुणा करेंगे, अब ये कट तो रहा नहीं है, जब आप इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 140 बटा कितना प्रतिशत हमारा आंसर। ये ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं। तो डी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग एरर होगा। यहाँ पे आप 7% कर लीजिए, मतलब यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, एक यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो 140 बटा 17% हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर, बिल्कुल आराम से अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी कर लेंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो आपको मालूम है कि हम ऐसे क्वेश्चन एक ही करने वाले नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे आगे, और एकदम चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मैं इसके हाईलाइटेड पार्ट को हटा रहा हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 वाला कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पे 920 ग्राम के का प्रयोग करता है। 920 ग्राम ही सामान देता है, यानी एक तो सेल्समैन है, एक कस्टमर है। कस्टमर को तो उसने 1000 ग्राम सामान देने का वादा किया, पर दे कितना रहा है, 920 ग्राम ही दे रहा है। मैंने सेल्समैन के घर से 920 ग्राम ही गया, और कस्टमर को पता चला कि मुझे तो 1000 ग्राम मिला। अब आगे चलिए, आगे कह रहा है कि जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% के लाभ पर बेचता है, और साथ में वो वस्तु को भी जितने में भी खरीदा होगा उसके 15% ज्यादा पर बेच रहा है, 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो आप 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। आप कहेंगे सर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, माने उसने 20 रुपए में खरीदा, 3 रुपए का लाभ, माने उसको 23 रुपए में बेचा। माने अगर उसने 20 रुपए में खरीदा है, यानी सेल्समैन को 20 रुपए की चीज मिली, तो कस्टमर को उसने 23 में बेचा है। एकदम समझ में आ गया सर? अब समझ में आ गया तो सर अब काटा पीटी, अब तो कैलकुलेशन करना है। आप कहोगे सर 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गए, इधर के 2 जीरो से इधर के 2 जीरो कट गए। अब सर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 बार कट गया। अब आप ये देखो सर कि सर ये 23 एकम 23 और 23 चौक 92, 92, 4 बार कट गया। अब कुछ भी कट नहीं रहा है, तो इधर तो हो गया 4 एकम 4 और इधर हो गया 5 एकम 5। अब सर कैलकुलेशन इतनी आसान हो गई। अब तो कितने का लाभ हो रहा है? आप कहेंगे सर 1 का। कितने पर? 4 पर। तो 100 पर कितना होगा? आप कहेंगे सर 25%। एक्चुअल में जो मेरे भाई उसको फायदा हो रहा होगा वो 25% का कस्टमर व्यापारी को फायदा हो रहा होगा, और आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कितना हलवा है ना, कॉन्सेप्ट सीखने में बस टाइम लगता है, उसके बाद तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है, एकदम हलवा, एकदम सिंपल। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। एक तरफ सेल्समैन, एक तरफ कस्टमर। 10% लाभ कमाता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगा 10, यानी 10 रुपये में खरीदा तो 1 रुपये का लाभ माने 11 में उसने बेच दिया। तो यानी सेल्समैन अगर 10 रुपये में खरीदा तो कस्टमर को कितने में बेचा? 11 में। फिर कह रहा है परंतु सही वजन के स्थान पे 25% कम वजन तौलता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे सर 1/4। का मतलब उसने कस्टमर को बोला कि 4 ग्राम सामान दूंगा, लेकिन उसको 1 ग्राम कम दे रहा है। मैंने कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। ध्यान से समझिएगा, 25% कम सामान तौल रहा है वो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, यानी वो कस्टमर को तो बोलता है कि आपको 4 ग्राम सामान दूंगा, लेकिन उस 4 ग्राम का 25% माने 1 कम तौलता है वो। इसका मतलब मेरे भाई कस्टमर को उसने 4 ग्राम देने का वादा किया है, लेकिन सेल्समैन अपने घर से दे कितना रहा है? 3। क्या आप मेरी बात समझ? फिर से समझिए, 25% कम तौलने का मतलब ये हुआ कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी उसने बोला कि 4 ग्राम आपको सामान दूंगा, लेकिन वो 4 ग्राम का 25% 1 होता है, 1 ग्राम आपको कम सामान दे रहा है। तो यानी कस्टमर को तो, कस्टमर के आंखों में धूल झोंका, और कस्टमर को तो ये मन में लगा कि मुझे सामान 4 ग्राम मिल रहा है, लेकिन
सेल्समैन को मालूम है कि मेरे घर से 3 ग्राम ही गया है। समझ में आ गई ना बात? हाँ सर, एकदम आसानी से बात समझ। अब सर रेशियो निकाल लेते हैं। तब आप कहोगे सर 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 पंजे 10, 5 तिया 15 और ये हो गया 11 दूनी 22। बताओ कितने का लाभ? आप कहेंगे सर 7 का प्रॉफिट कितने पर? 15 पर इंटू 100, तो 100 पर कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140/3। 140/3% नहीं है, फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो, तो 3 का भाग 14 में, 3 चौके 12, बचेगा कितना? 2। 2 और 0 मिलकर हो गया 20। 20 में 3 का भाग जाएगा, 3 छिंग 18, बचेगा कितना? 2। अब भाग नहीं जाएगा, तो 46 सही 2/3%। यह आपके इस क्वेश्चन है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 46:2/3। एकदम आसान है चीज, बहुत आसान है। चीजों को बस समझना है, लैंग्वेज को पढ़ना है, क्वेश्चन फिर धड़ाधड़ बनते जाएंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है। और चलिए अब यहां तक की बातों को लिखते हैं। सेल्समैन एक तरफ कस्टमर, आप चाहे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। माने व्यापारी 10 रुपये में खरीद रहा है, उसके 1% लाभ माने 11 रुपये में कस्टमर को बेच रहा है। सेल्समैन को 10 रुपये में मिला तो कस्टमर को 11 रुपये में, लेकिन 20% कम बाट का प्रयोग करता है। 20% कम बाट का प्रयोग करता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। माने उसने कस्टमर को बोला है कि आपको 5 ग्राम सामान दूंगा, लेकिन उस 5 का 20% 1 ग्राम कम सामान तौल रहा है। तो 5 ग्राम व्यापारी ने कस्टमर को तो बोला कि भैया आपको 5 सामान मिलेगा, लेकिन दे कितने ग्राम रहा है? वो 4 ग्राम ही दे रहा है। यानी व्यापारी के घर से 4 ग्राम गया और कस्टमर को पता चला कि मुझे 5 ग्राम मिला है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। तो बस उस बात को हमने ऐसे लिख दिया। और अब आप कहोगे सर अब इनका है ना रेशियो निकाल दो। तो रेशियो में क्या करेंगे? इधर वाले इधर से कटेगा, इधर वाले इधर से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब कुछ भी कट नहीं रहा है। तो सर ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 11 एकम 11। रेशियो आ गया, कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 3 ज्यादा। कितने पर? 8 पर। तो परसेंट में निकालना है, 100 पर कितना ज्यादा होगा? आप कहेंगे सर 1/8 होता है 12.5%। ये बात हमने आपको याद करवाया था सर। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन में 3/8, परसेंटेज में कितना होगा? तो आप कहोगे सर 37.5%, 7:1/2%। ये बातें हमने याद की थी परसेंटेज पढ़ते समय, और वो आपको याद होना भी चाहिए। अगर याद नहीं है तो मेरे दोस्त उन चीज़ों को बार बार आप लिखिए और क्वेश्चन में लिखने के बाद अप्लाई करने की कोशिश करिए। आपकी कैलकुलेशन स्पीड और बढ़ेगी। और आपको पता है परसेंटेज के लगभग हमारे पास, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर तरह के अर्थमेटिक के क्वेश्चन में यूज होता है। तो परसेंटेज पर आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है। वो कैसे होगी? जब आप परसेंटेज की वैल्यू और फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में थोड़ा याद करेंगे। और आपको पता है बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें ये यूज होगा। तो ऑलरेडी याद करने के बाद बार बार जब हम उसको अप्लाई करेंगे, चीज़ें एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगी। और उसके बाद आपको सिर्फ पशु परिचर ही नहीं, चाहे आप एलडीसी की तैयारी करिए, चाहे आप सीईटी की तैयारी करिए, चाहे आप पटवारी की तैयारी कीजिए, या आप एसएससी की तैयारी कीजिए, या किसी भी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिए जिसमें अर्थमेटिक आती है, आप बहुत कंफर्टेबल महसूस कंपेरेटिवली और लोगों के। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट तरीका नहीं ढूंढ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि एक्चुअल में चीज़ें होती कैसे। हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं। पढ़ना सीखना दोनों अलग अलग थॉट है। मतलब हम चीज़ों को समझते हैं और फिर वो कैसे हो रहा है उसको सोच रहे हैं। मतलब मेरे भाई अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स एक्चुअल में देखा जाए ना सीखने का सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सीखना, सीखने के बाद एक्चुअल में चीज हो कैसे रही है उस चीज को सोचना, बैठ के चिंतन करना, मनन करना। जब आप चिंतन करेंगे, बैठ के सोचेंगे कि एक्चुअल में ये चीज का मतलब क्या है, तो वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और जितने ज्यादा आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, आपकी मैथ्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये
आप यही फॉर्मूला है मैथ्स को सीखने का। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब सेल्समैन और कस्टमर। सेल्समैन क्या करता है, अगर 20% ज़्यादा प्राइस अंकित कर देता है, इसका मतलब ये हुआ कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी उसको अगर सेल्समैन को 5 रुपये में मिली थी तो 1 रुपये ज़्यादा अंकित कर दिया, मैंने कस्टमर को कितना बता रहा है, 6 रुपये। सामान कितने में मिला उसको, 5 रुपये, अंकित कितना किया, 6 रुपये, मैंने कस्टमर को कितना बता रहा है कि भैया 6 रुपये का सामान है। चलिए और क्या कर रहा है वो, 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम ही तौलता है, यानी 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौल रहा है। मैंने कस्टमर को बता रहा है कि आपको 1000 ग्राम सामान दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में सेल्समैन के घर से जा कितना रहा है, 900 ग्राम ही। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बताइए वास्तविक लाभ प्रतिशत। क्या हलवा क्वेश्चन है, क्या मुझे सवाल ऐसे अब कराना चाहिए कि नहीं सर अब तो हम कंफर्टेबल हो गए हैं, अब तो हमसे आराम से बन जाएगा। ये काट दिया हमने इसको 5 से 10 को 2 बार, फिर सर देखो 3 से काट दिया इसको 3 बार, 3 से इसको काट दिया 2 बार, सर ये हो गया 3 एकम 3 और ये हो गया 2 दूनी 4। सर अब देखो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट 1 का, प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का, कितने पर हुआ सर 3 पर, तो 100 पर कितना होगा सर 1/3 की परसेंट फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू हमने याद करी है 33 सही 1/3%। यही हमारे इस क्वेश्चन, सोचो आपको फ्रैक्शन परसेंटेज वो याद भी है ना, तो चीज़ें एकदम आसानी से डायरेक्टली बन जाती है और आंसर आ जाएगा 33.33%। यही हमारे इस क्वेश्चन का। मेरे दोस्त जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिसे उसने 30 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा है। इसका मतलब सेल्समैन और कस्टमर, बेईमान व्यापारी कर क्या रहा है कि जो वस्तु उसने 30 रुपये में खरीदा था, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिसे उसने 30 रुपये में खरीदा था, मैंने सेल्समैन ने 30 रुपये में परचेज किया और कस्टमर को बेच कितने में रहा है, 40 रुपये में। कस्टमर को बेच रहा है मेरे भाई 40 रुपये, यही तो बात कह रहा है वो। हाँ सर यही कह रहा है कि बेईमान व्यापारी चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है, यानी कस्टमर को 40 रुपये देने पड़ रहे हैं, और जिसे उसने 30 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा था, माने सेल्समैन को वो वस्तु या वो चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम में मिला था। आगे क्या कर रहा है, देखिए कितना बेईमान व्यापारी है। आगे क्या कर रहा है वो, और वह एक ग्राहक को 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम ही सामान देता है। इतना बेईमान आदमी है, सोचो आप वो कि वो 900 ग्राम ही सामान दे रहा है, मतलब कस्टमर को तो बोला कि भैया 1000 ग्राम देंगे, लेकिन सेल्समैन के घर से 900 ग्राम ही सामान गया। जरा उसका कुल लाभ परसेंट याद कीजिए, तो बस यहाँ से रेशियो निकाल दो, क्वेश्चन हो गया खत्म। आपको क्वेश्चन 1 2 3 जीरो, इधर के 3 जीरो से कट गया, और अब कुछ कट रहा है क्या, आपको क्वेश्चन अब कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है, तो 40 से 3 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्वेश्चन 9 3 27 और ये हो गया 40 एकम 40, कितने का प्रॉफिट, तो आप कहोगे सर 13 का प्रॉफिट, कितने पर, 27 पर, इंटू, अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो आप इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास, अब यहाँ तो भैया कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी नहीं है, बट रहा नहीं है कुछ भी, यहाँ पे कहीं कुछ गलत किया है क्या अपन ने, एक बार देख लेते हैं। एक बेईमान व्यापारी 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है, मैंने सेल्समैन को 40 रुपये में दिया, जबकि उसने खरीदा कितने में, 30 रुपये में। ठीक है सर, 30 रुपये में खरीदा, और वह ग्राहक को 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम सामान देता है। कस्टमर को 1000 ग्राम बता रहा है और सेल्समैन के घर से जा रहा है 900 ग्राम, तो उसका लाभ परसेंट 1 2 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गया। ठीक है, और ये हो गया 9 3 27 से 40, 27 से 40 कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 13, 13 ज़्यादा 27 पे 100 पे कितना, यही आएगा भाई, इसके ऑप्शन गलत होंगे। क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, यही है तो यही होगा, ऑप्शन गलत हो सकते हैं। चलिए इसके ऑप्शन हो सकता है गलत हो, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1300 बटा 27,
इतना आप इसको आराम से डिवाइड कर लेना, ये फ्रैक्शन में यही हमारा आंसर आएगा कि 1300/27%, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। 15% अधिक मूल्य करता है, मैंने एक तरफ सेल्समैन है, एक तरफ कस्टमर है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू या तो फ्रैक्शन में निकालो और नहीं निकालोगे तो भी काम चल जाएगा। कैसे सर? सेल्समैन ने जो अगर 100 रुपये में खरीदा है तो उसको कस्टमर को 115 रुपये बताता है वो। ठीक है सर। और 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम का ही बाट तोलता है। मैंने कस्टमर को बोलता है कि 1000 ग्राम सामान दूंगा, 1 किलोग्राम मैंने 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में वो दे कितना रहा है? 920 ग्राम ही दे रहा है। तो ये तो सवाल रिपीट हो गया ना। हाँ, ये फिर से रिपीट हो गया। तो कह रहा है 920 ग्राम ही तो कर लेते हैं, सवाल आ जाओ। तो कह रहा है शुद्ध लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, इसका प्रॉफिट परसेंट। वैसे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया सर, ये 3 जीरो कट गया। अब इसको काटो, आपको सर ये कट जाएगा 23 से। 23 चौक 92 और 23 पंजे 115, तो 4 अनुपात हो गया 15। तो एक का प्रॉफिट कितने पर? 4 पर। तो एक का प्रॉफिट 4 पर, तो 100 पर कितना? 25। आपका आंसर हो गया 25%। रिपीट क्वेश्चन है ये हम पहले कर चुके हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में। अब मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 12, तो आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताना। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, सेम ऐसा ही, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे जो एक टाइप 4 का जो क्वेश्चन था, जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, आई थिंक मैं भूल गया होऊंगा, उसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों ने कमेंट करके बताया था मुझे, ये शायद यही क्वेश्चन था। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर ये, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो टाइप 4 का यही क्वेश्चन नंबर 4 है, जो शायद मैंने आपको होमवर्क में दिया था और डिस्कस नहीं किया है। तो अब इस सवाल को करते हैं। आइए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक निर्माता अपनी वस्तु को एक थोक विक्रेता को 10% की लाभ पर बेचता है। ठीक है, फिर वो थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। फिर उसके बाद दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में बेचने पर 15% की हानि पर बेचता है। 15% की हानि होती है, किसको होती है हानि? ग्राहक को, दुकानदार को। ठीक है सर। अच्छा, आगे चलते हैं। दुकानदार उस निर्माता के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी थी, मतलब उस निर्माता को उस वस्तु को कितने में पड़ी थी, ये आपसे पूछा गया। देखो इसमें कौन कौन लोग हैं। एक तो है वस्तु को बनाने वाला निर्माता। निर्माता किसको बेच रहा है? थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता को बेच रहा है। अच्छा, उसके बाद थोक विक्रेता किसको बेचता है? दुकानदार को। दुकानदार को बेच रहा है। और दुकानदार किसको बेच रहा है? ग्राहक को बेच, कस्टमर को। इस तरह से सामान का आदान प्रदान हो रहा है। अब कैसे हो रहा है वो देखिए, एक एक चीज को। निर्माता अपनी वस्तु को थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अब आपको याद होगी कि सर 1/10 होता है। इसका मतलब थोक विक्रेता को अगर वो 10 रुपए में पड़ी, सॉरी निर्माता को 10 रुपए में पड़ा, उसने थोक विक्रेता को 11 में बेच दिया। ठीक है सर। वह थोक विक्रेता उससे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, माने थोक विक्रेता को अगर वो 5 रुपए में पड़ी है तो उसने दुकानदार को 1 रुपए का लाभ माने 6 रुपए में बेच दिया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दुकानदार क्या कर रहा है? ग्राहक को 56,100 रुपए में बेच रहा है, माने ग्राहक का क्रय मूल्य दिया हुआ है 56,100 रुपए, और 15% की हानि होती है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे सर 3/20। इसका मतलब अगर दुकानदार को सामान 20 रुपए में मिला था तो 3 रुपए का लॉस, माने 17 रुपए में उसने ग्राहक को बेच दी। एकदम बात समझ में आ गई। अब आप चाहें तो आराम से इन सब का कंबाइंड रेशियो निकालें।
या अगर आप चाहें तो कंबाइंड रेशियो ना निकालें। कैसे करेंगे फिर सर? ग्राहक का आपको दिया गया है पैसा कि ग्राहक इस पैसे को 56,100 रुपये चुकाता है। इसने 56,100 रुपये में इसको बेचा, तो इसका मतलब ग्राहक का क्रय मूल्य मिल गया 56,100। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सारी कैलकुलेशन लास्ट में। आप मुझे बताइए 17 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 17 का भाग लगा दे। फिर मैं कहूंगा बताओ 20 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहोगे सर 20 से गुणा कर दीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब 20 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 17 का भाग और 20 का गुणा। ऐसे ही तो करते हैं। और ये जो 20 यूनिट की वैल्यू होगी वो 6 के बराबर होगी। आपको क्यों? कि दुकानदार की अलग अलग थोड़ी होगी कीमत, ये तो समान ही रहेगी। तो इसका मतलब यहां से मुझे सीधे 6 यूनिट की वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई? ध्यान से थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप चाहे तो कंबाइंड रेशियो से भी कर सकते हैं, वरना मैं इसका बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको जल्दी से आंसर देने का। 17 यूनिट की वैल्यू ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 का भाग, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 से गुणा, और वो जो आंसर आएगा वो 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो वैल्यू आ रही है वो ये दोनों बराबर ही होगी। मैंने जितने में उसने बेचा वही तो यहाँ भी है, वही तो चीज है ना। यहाँ पे जो उसका दुकानदार का ये क्रय मूल्य और ये भी इसी का क्रय मूल्य है, तो ये दोनों बराबर ही होगा। तो 20 की जो वैल्यू होगी वो 6 की वैल्यू की भी होगी। 56,000 बटा 17 इंटू 20। अब फिर से समझिए, फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि सर इसका मतलब अब आप क्या करने वाले हो। 6 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू आपको को सर 6 का भाग, 1 की वैल्यू तो 6 का भाग, तो 15, 5 की वैल्यू 5 से गुणा हो जाएगा, यानी 6 का भाग और 5 से गुणा करते ही इसका आंसर आएगा पूरा 5 यूनिट का। और ये दोनों तो सर सेम होंगे, माने मेरे पास अब सीधे किसका आंसर आएगा? 11 यूनिट का। कितना आएगा सर? आंसर आएगा 56,100 इंटू 20 बटा 17 तो था ही, इंटू डिवाइड में 6 और जाएगा, और इंटू में ऊपर 5 और आएगा। और ये सारी वैल्यू किसके बराबर है? 11 यूनिट के बराबर, क्योंकि अलग अलग तो होगी नहीं, थोक विक्रेता का क्रय मूल्य तो समान ही होगा। इसका मतलब 11 यूनिट की वैल्यू ये है। अब 11 यूनिट की वैल्यू ये है, तो आपसे क्वेश्चन वाला 10 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप कहोगे सर अब आंसर देना बहुत आसान है। 11 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू 11 का भाग, तो 10 की वैल्यू 10 से गुणा कर दो। तो इसका मतलब अब मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 56,100 इंटू 20 इंटू 5 बटा 17 इंटू 6। ये तो पुराना वाला ही है, और 11 का भाग दूंगा तो 1 यूनिट आ जाएगा, तो इंटू 11, और मुझे 10 की वैल्यू चाहिए तो इंटू 10 कर दूंगा यहां तक। अब ये जो कैलकुलेट करेंगे, ये जो भी आंसर देगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया था? निर्माता को वस्तु कितने में पड़ी। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अब जरा समझते हैं। पहले 17 से काट दो, 17 एकम 17, ये 17 से कट रहा है, 17 तिया 51, 56 में से 51 घटाएंगे 5, 5 और 1 मिलके हो गया 51, 17 तिया 51, और ये 2 जीरो आ गया 3300। 11 से काट दिया, 11 तिया 33, 300 आ गया। फिर 6 से काट दिया, 6 पंजे 30, 50 आ गया। सब कट गए नीचे से, अब जो बच गया वो ऊपर ही बचा। तो ऊपर ही बचा, उसमें भी 1 जीरो, 2 जीरो और ये 3 जीरो, 3 जीरो तो लिख दो। 3 जीरो लिखने के बाद अब 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 50, एकम 50, तो आपका आंसर हो गया 50,000। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। होप कि आपको बात समझ में आई होगी, और नहीं तो मैंने आपको इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताया था। कंबाइंड रेशियो निकाल लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाइए, आराम से बन जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे रेशियो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता, इसीलिए मैं इस प्रोसेस से सीधा चला गया फटाफट से। ऐसे भी कर सकते हैं और कंबाइंड रेशियो से भी कर सकते हैं। जल्दी से अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और आज की क्लास के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि पूरा लाभ और हानि आपको कैसा लगा, क्या आपको मज़ा आ रहा है, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है। और अगर सब कुछ सही है तो आप अपने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोज़ को शेयर करें,
ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो सके, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो सके। जो हम लोगों का ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सिलेक्शन, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।